वट सावित्री कब है 2025 में, 26 या 27 में? पूजा विधि संपूर्ण जानकारी। महिलाएं इस दिन दो गलती करने से बचे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस बार वट सावित्री व्रत को 25 मई को मनाया जा रहा है, जो कि साल में एक ही बार आता है। यह जेठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमें यह व्रत किस दिन रखना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, और पहली बार यदि हम व्रत कर रहे हैं तो हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कौन सी दो गलती इस दिन ना करें जिससे कि उन्हें बुरे परिणाम मिल सकते हैं। नहाए खाए कब है, व्रत का पारण कब करना है, और कौन कौन से नियम हमें इस दिन करने चाहिए। तो दोस्तों, यही सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को काट काट कर नहीं देखिएगा, वरना आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। हमारा काम है आपको सलाह देना, आगे मानना या ना मानना आपकी मर्जी। पर यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो आप कुछ गलतियां करने से बच जाएंगे, जो कि आप जाने अनजाने में करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आपको आज पता चलेगा कि व्रत कब है, वट सावित्री के दिन हमें क्या करना चाहिए, वट सावित्री व्रत के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, वट सावित्री व्रत कथा, वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, वट सावित्री व्रत के नहाए खाए के दिन। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने सुहागिन महिलाओं को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी यह सब जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस बार सावित्री व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। उससे पहले एक दिन नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए के दिन हमें सुबह उठकर नहा धोकर, बाल धोकर, नाखून को काट लेना है और शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर यह सब भोजन हमें नहीं करना है। बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। और एक दिन पहले ही हमें हाथों में मेहंदी लगा लेनी है, जिससे कि हमें दूसरे दिन ज़्यादा काम ना पड़े। और किसी किसी के घर में वट सावित्री के दिन ठेकुआ भी बनाया जाता है, तो आप उसे एक दिन पहले ही बनाकर रख ले। वट सावित्री के दिन आप लाल या पीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। आप या तो नई साड़ी भी पहन सकते हैं या फिर पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं, पर आप एक डब्बा लाल या फिर पीली चूड़ियाँ अपने लिए ज़रूर खरीद लें। लाल चूड़ी आपको या पीली चूड़ी आपको नया ही पहनना है। और वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा। यह व्रत महिलाओं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, जिससे उन्हें अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। आगे की विधि आपको इस प्रकार बनाई जा सकती है, बताई जा रही है। वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। इस दिन शोभन योग और भरणी नक्षत्र का शुभ संयोग व्रत को और भी फलदायी बनाता है। वट सावित्री व्रत एक पावन उपवास है, जिसे सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है।
उत्तर भारत में इसे ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में महिलाएं यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को करती है। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत को लेकर अलग अलग मत है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाना चाहिए, जबकि निर्णयामृत जैसे ग्रंथ इसे ज्येष्ठ अमावस्या को करने की बात कहते हैं। यह व्रत केवल सुहागन महिलाएं नहीं करती है, बल्कि विधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा और अपुत्रा यानी जिनके पुत्र नहीं हैं, ऐसी सभी महिलाएं भी श्रद्धा भाव से यह व्रत कर सकती है। इस व्रत में बरगद की पूजा क्यों की जाती है? अब सवाल उठता है कि इस व्रत में बरगद वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल वट वृक्ष को हिंदू धर्मों में त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मा इसकी जड़ों में, विष्णु तने में और शिव इसकी शाखाओं में निवास करते हैं। इस वृक्ष को दीर्घायु, समृद्धि और सुख का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से। पति की दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा के लिए करते हैं। वट सावित्री व्रत 2025 की तिथि। यह व्रत देवी सावित्री की तपस्या और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सावित्री ने अपने अखंड पतिव्रत संकल्प, शक्ति और श्रद्धा के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवित लौटा लाई थी। इसलिए यह व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य की रक्षा के लिए विशेष रूप से किया जाता है। कब रखा जाएगा व्रत? पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के लिए ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:11 से प्रारंभ होगी और 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर तक रहेगी। ऐसे में व्रत रखने की श्रेष्ठ तिथि 26 मई सोमवार को मानी गई है। दिवाकर पंचांग के अनुसार भी वट सावित्री व्रत इस वर्ष 26 मई को ही मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पति के ऊपर आया अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान के प्राण संकट में थे, तब वे वट वृक्ष के नीचे ही लेटे हुए थे और सावित्री ने वहीं पर अपने तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प से उन्हें मृत्यु के मुंह से वापस लाया था। इसलिए इस व्रत को वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। श्री व्रत सामग्री लिस्ट में है देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल, अक्षत, धूप बत्ती, वट वृक्ष की डाल, गंगा जल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, पान, सिंदूर, हल्दी और मिठाई। पहली बार वट सावित्री व्रत पूजा कैसे करें? व्रत का संकल्प। व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पूजा। फिर बरगद के पेड़ की पूजा करें, उसकी जल में जड़ चढ़ाएं और उसके चारों ओर कच्चा धागा या कलावा लपेटें। परिक्रमा। पूजा करने के बाद वट पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। सावित्री व्रत में ना करें यह गलतियाँ। वट सावित्री व्रत में भूल कर भी सुहागिन महिलाएं नीले, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा ना करें। वट सावित्री व्रत कर रही महिलाएं इस दिन पति के साथ जीवन भर साथ देने का संकल्प जरूर लें। इन नियमों का रखें ख्याल।
व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। फिर वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें और कच्चा सूत या कलावा लपेटें। इसके पश्चात वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। सावित्री व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें और आरती करें। वट सावित्री व्रत में सामान्यतः दिन भर पानी नहीं पिया जाता है। यह एक निर्जला व्रत है। हालांकि कुछ लोग फलाहार करते हैं या सिर्फ मीठी पूरियां खाते हैं। निर्जला व्रत वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है, मतलब वे पानी, भोजन या कोई अन्य तरल पदार्थ नहीं लेती है। पारंपरिक नियम। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है, वट वृक्ष की पूजा करती है, कथा सुनती है और व्रत रखती है। व्रत का पारण। पूजा और वट वृक्ष की परिक्रमा के बाद व्रत का पारण किया जाता है, जो कि आमतौर पर 12 चने के दानों के साथ होता है। कुछ लोगों के लिए फलाहार। कुछ महिलाएं सिर्फ फल खाती है, जबकि कुछ मीठी पूरियां भी खाती है। तामसिक भोजन से परहेज। वट सावित्री व्रत के दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है, लेकिन कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आप व्रत का संकल्प ले सकती है, स्नान करके श्रृंगार कर सकती है और कथा सुन सकती है, लेकिन पूजा की सामग्री को नहीं छूना चाहिए। पूजा को किसी अन्य महिला से संपन्न करवाएं। पीरियड्स में वट सावित्री पूजा कैसे करें? नंबर 1 में व्रत का संकल्प। पीरियड्स के दौरान भी आप वट सावित्री व्रत का संकल्प ले सकती है। नंबर 2 स्नान और श्रृंगार। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अच्छे से श्रृंगार करें। नंबर 3 में पूजा की सामग्री को ना छुए। पूजा की सामग्री को ना छुए और ना ही बरगद के पेड़ को स्पर्श करें। नंबर 4 अन्य महिला से पूजा करवाएं। पूजा की सामग्री किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को दे दें और उनसे पूजा करवाएं। नंबर 5 में है कथा सुनें। आप वट सावित्री की कथा सुन सकती हैं। नंबर 6 में है भोग ग्रहण करें। पूजा में चढ़े भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती है। नंबर 7 में फलाहार करके व्रत का पारण कर सकती हैं। नंबर 8 में है मन में मंत्रों का जाप। पीरियड्स के दौरान मन में मंत्रों का जाप करें। नंबर 9 में है मंदिर में प्रवेश ना करें और पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श ना करें। नंबर 10 में है व्रत पूरा करें। व्रत ये पूजा के बीच में पीरियड्स आने पर भी पूजा को अधूरा ना छोड़ें। कुछ अतिरिक्त बातें। यदि आप पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन व्रत कर रही हैं तो पूजा की सामग्री को किसी अन्य महिला को दे दें और उनसे पूजा करवाएं। यदि आपका तीसरा, चौथा या 5वां दिन है तो आप स्नान करके बाल धो कर पूजा कर सकती है, लेकिन पूजा की सामग्री को ना छुएं। आप अपने पति के पैर धो सकती है, उन्हें रक्षा सूत्र बांध सकती है और उन्हें टीका लगा सकती है, लेकिन भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को नहीं छूना चाहिए। आप व्रत के दौरान फल, दूध और अन्य निर्जला खाद्य पदार्थ खा सकती हैं। आप व्रत के दौरान फल, दूध और अन्य निर्जला पदार्थ खा सकती हैं। यदि आप गर्भवती है तो 108 बार बरगद के पेड़ के फेरे लेने से बचें। यदि आप पहले से ही वट सावित्री व्रत कर रही हैं और पीरियड्स आ जाते हैं तो आप व्रत पूरा करें और पूजा को किसी अन्य महिला से करवा लें।
दोस्तों, वट सावित्री का व्रत करने के बाद हमें घर आकर अपने पति को पंखा से हवा करना चाहिए, उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए और पैर धोकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह सब वट सावित्री व्रत के कुछ नियम होते हैं जो कि हमें करना चाहिए। और दिन भर उपवास रहने के बाद हमें दूसरे दिन 11 चना के साथ पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह वट सावित्री व्रत के बारे में आज आपको पूरा बताया गया है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।